इमरान खान तुम्हारा यहाँ से कल की डेट में यहाँ से जनाजा निकलेगा, ये इधर बंदे बैठे हुए हैं, इधर ही वोट करवा लें आप। अभी किसका बयानिया सच? खान साहब को शौकत खाने के लिए कहाँ से पैसा आया? इनके पास महल कहाँ से आए? रायवंड कहाँ से आ गया? जरदारी के पास जरदारी हाउस बिलावल हाउस कहाँ से आए? क्या था इनके पास? खान साहब तुसा बड़ा चंगा कीता है, इन्हां चोरां नूं तुन्निया है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ दिन ਹੋਰ तुन्नो। नवाज शरीफ की अम्मी फौत हो गई ना उधर से, क्यों टीसीएस करवाई? और यार ये लोग तो अपने माँ बाप के नहीं सगे, हमारे तुम्हारे क्या सगे होंगे? और बताएं पेट्रोल सस्ता हुआ है भाईजान? बताए कोई पेट्रोल कोई चीज कौन सी सस्ती हुई है? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं क्या हुआ है, इनके केस माफ हुए हैं। वो कहता है मैं ना खुद किसी के आगे झुकूंगा ना अपनी कौम को किसी के आगे झुकने दूंगा। हम खुद खान साहब को उधर से हत्या करते हैं। बताएं ये सारे बंदे खड़े हैं, क्या हुआ 3 महीने में? महंगाई की अखीर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर किस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? ईया का नाबुदू ईया का नस्ताइन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा, तो खान साहब को आप पसंद करते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ। सच्चा लीडर है, ईमानदार है। सही है। तो इस वक्त आपको आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला सुनाया है कि वो गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों से ममनुआ फ़ंडिंग लेते हैं, जो हमारे आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। तो आप समझते हैं उसके बाद उनका जो बयानिया पाकिस्तान के अंदर मुतासर हुआ होगा, उसके बाद उनका जो लोगों के दिलों में जो मोहब्बत थी वो कम हुई है या उसी तरह बरकरार है? जी लोगों के दिलों में और ख़ास तौर पे लाहौरियों के दिलों में मोहब्बत खान साहब की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इन्होंने ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला दिया है, ये तो फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला था ना। आपको भी पता है ये फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आया ममनुआ फंडिंग का। खान साहब तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, इसमें तो कोई 1% भी जो है वो शुबा रह ही नहीं गया कि उन्होंने कोई बाहर से देखें। मेरी बात सुने, खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया शौकत खानम, वो कहाँ से आया? वो जो हम ओवरसीज़ हैं, ये भी भाई ओवरसीज़ है, ये भी भाई ओवरसीज़ है, बाहर से हम आए हुए हैं। हम खुद खान साहब को उधर से हत्या करते हैं, फ़ंड देते हैं। ये इसलिए देते हैं, देखें आपने हमने ये चोर लटेरे 35-40 सालों से हमने देखे हुए हैं। देखें क्या खूबी है उस बंदे में, क्या खूबी है उस बंदे में। एक इमरान खान और ये 11 पार्टियों के चोर इकट्ठे होकर फिर भी उसका अल्लाह की ज़ात देखे ना, उसका कुछ बिगाड़ने नहीं इनको दे रही। कुछ तो है ना उसमें, कुछ तो खासियत, कुछ तो उसमें खसूसियात अल्लाह ने रखी है कि 11 पार्टियों के चोर और बड़े बड़े ख़ानदान चोर डकैत इकट्ठे हो गए हैं। तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। वो कहता है मैं ना खुद किसी के आगे झुकूंगा ना अपनी कौम को किसी के आगे झुकने दूंगा। मेरी बात सुने, अल्लाह पाक ने एक लीडर हमें दिया हुआ है। यकीन करें जब वो लीडर उस रात अपनी कापी लेके गया है, मैं लाहौरियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा की कसम खा के कहते हैं आपने दिल खुश कर दिए। उस दिन जो खान साहब पार्लियामेंट हाउस से अपनी डायरी लेके उठ के अपने घर की तरफ चले गए थे ना, लाहौरियों ने हक अदा कर दिया है। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, ये अल्लाह पाक ने इधर से इनको शिकस्त। ये मरीम नवाज ने क्या बयान दिया था कि इमरान खान तुम्हारा यहाँ से कल की डेट में जब लास्ट मुल्तान में किया है कि तुम्हारा यहाँ से जनाजा निकलेगा, अल्लाह ने पहले निस्तो नबूद इनको कर दिया। देखें ना, दफन हो गए हैं, पहले ही कोरोना हो गया, सब कुछ हो गया। देखें क्या हमारा ये इधर बंदे बैठे हुए हैं, इधर ही वोट करवा लें आप। अभी किसका बयानिया सच्चा है? इमरान खान का, अल्लाह का बयानिया। यार जो बंदा अमेरिका में जाके उन यहूदियों के आगे उसने डट के उधर, देखें इसराइल इंडिया हर बंदा उधर, उनका वज़ीर आज़म आया हुआ था। पार्लियामेंट में जाके खान साहब ने उधर अपने किन की बात बयान की है? जनरल असम्बली में क्या बयान किया है? अल्लाह को बयान किया है। देखें यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, गरीब की रोटी नहीं पूरी। 3 पौने 4 साल में क्या हुआ है? महंगाई कह रहे थे ना, वाम हुई है। ये 3 महीने में क्या हो गया? बताएं ये सारे बंदे खड़े हैं, क्या हुआ 3 महीने में? महंगाई की अखीर हो गई है। क्या किया है इन्होंने हमारे मुल्क के लिए? क्या किया है? नवाज शरीफ है, क्यों भाग के चला गया है? देखें मैं खड़ा हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। देखें मेरा ईमान है ना, मेरा माँ बाप, मुझे मेरे माँ बाप से आगे कुछ नहीं है। अगर मेरी वालदा या मेरे वालिद को हो जाता है, इनकी वालदा नवाज शरीफ की अम्मी फौत हो गई ना उधर से, क्यों टीसीएस करवाई? नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी को क्यों टीसीएस करवाया? उधर से आके यहाँ पे दफन करता। बीवी को क्यों दफन इधर भेज दिया ना, उधर ही पार्सल करवा के भेजा। यार ये लोग तो अपने माँ बाप के नहीं सगे, हमारे तुम्हारे क्या सगे होंगे? अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपका ताल्लुक बाहर से है, तो क्यों, क्या वजह है? खान साहब को क्यों पसंद करते हैं ओवरसीज़? कोई ऐसी ख़ास वजह तो होगी ना? जी अल्लाह पाक ने खान साहब को मौका दिया। क्यों?
میں ایک فیکٹری دار ہوں, میں اپنی فیکٹری کو اگر سنبھالتا ہوں نا, مجھے ایک دم ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, تو میں تو ایک کارخانہ نہیں چلا سکتا بھائی جان. اس کے لیے بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. خان صاحب ملک میں آئے, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا, ہم مانتے ہیں. وہ آئے, ان کے پاس وہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ نے انہیں کلیئر کیا, یہودی لوبی انہیں کہتے تھے, یہودی لوبی, اللہ نے کلیئر کر دیا نا جی. اللہ پاک نے کلیئر کیا کہ یہ مسلمان ہے. وہ شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تجھی سے مدد مانگنی ہے اور تیری عبادت کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا. ہمارا اور تمہارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات کے, اس کے اوپر اللہ کے کلمے پہ ہے. تمہارا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, یہی ہے نا جی. اللہ نے اسے کلیئر کیا. یہ 3 سال کی مہنگائی کا ایک آیا ہے, دیکھیں یہ پیچھے سے ہوا تھا, سارا کچھ مہنگا ہوا تھا, لیکن آپ اور ہم نہیں مانگتے نا کہ دیکھیں جی مہنگائی ہے, مہنگائی اس نے کر دی ہے. اللہ نے اسے کلیئر کیا ہے. یہ جو آئے ہیں, میں دیکھیں ہم نے اللہ کو جان دینی ہے, ہم کیوں انہیں برا بلا گئے, لیکن خدا کی قسم یہ بندے نہیں ٹھیک ہے بھائی جان. نہ پیپل پارٹی ہے, اگر یہ کلیئر ہیں, یہ صحیح ہیں, سچے ہیں, تو پھر ایک ایک کر کے ہے نا. اگر آپ کو اور میرا جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ یہ سارے مجھے ادھر پڑھ کے گتھم ہو جائیں تو میں کیا آپ کا بگاڑ سکتا ہوں. تو اگر پھر بھی ایک اللہ میں آپ سب پہ بھاری ہو جاؤں تو اس کا مطلب اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے نا. کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عمران خان 2/3 اکثریت سے آئیں گے؟ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے 2/3 اکثریت سے وہ آئے گا. اللہ کی مدد سے آئے گا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کو, آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ خان صاحب کو میرا ایک ہی, اگر آپ کے اس چینل سے میرا خان صاحب تک پیغام جائے, میں یہی کہوں گا خان صاحب تساں بڑا چنگا کیتا ہے, انہاں چوراں نوں تنیا ہے. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ. ਅੱਲਾ के फजलो करम से आप ही की जीत है. आप पक्के सच्चे दलेर लीडर हैं, आपको अल्लाह की ताकत है. मैं बार बार इसलिए अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके कह रहा हूँ कि जिसके साथ अल्लाह की ताकत नहीं होती, अल्लाह उसे इनकी तरह ज़िल्लत और रसवाई का सामना करवाते हैं. आपके साथ अल्लाह की ताकत है. ये जब भी आपकी तरफ इशारा करेंगे, ये मुंह के बाहर गिरेंगे, ये इनको अल्लाह की तरफ से रसवाई होगी. और मैं आपको जाते वक्त एक फ़ैसला ये लोगों के, आपके और हमारे दिल में ये है कि ये पता नहीं केस आ गया, ये फ़ॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग है. भाईजान आप सिर्फ और सिर्फ इस केस को समझें, ये फॉरेन फंडिंग का केस था. और वो केस ये है कि खान साहब तो मानते हैं कि यार मुझे, आप साहब को नहीं पता, ये जितने भाई खड़े हैं किसी को पूछे खान साहब को, शौकत खान के लिए कहाँ से पैसा आया, ओवरसीज़ देते हैं यार वो खान साहब कहते हैं ये ओवरसीज़ हमारा सरमाया है. तो हम ओवरसीज़ हैं, हम इधर खड़े होकर आपको कह रहे हैं, सरकार के दर के आगे खड़े होकर कह रहे हैं हम ओवरसीज़. ये भाई सऊदी अरब से आया हुआ है, जितने भी ओवरसीज़ हैं पैसे भेजते हैं खान साहब को, वो पैसे उनको भेजते हैं. तो खान साहब ने शौकत खाना बनाया ना जी, फंड भेजते हैं, खान साहब लगाते. देखें इनके पास महल कहाँ से आए, रायवंड कहाँ से आ गया, जरदारी के पास जरदारी है, उस बलावल उस कहाँ से आए, क्या था इनके पास. ये जरदारी से बड़ा डाकू दुनिया में कोई नहीं. नवाज शरीफ अगर सच्चा है तो इधर क्यों नहीं आता, आए इधर आके खड़ा होके, आप अवाम में जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे आगे अवाम में बोले भैया मैं सच्चा हूँ, डर के उधर भागा हुआ है. उसका वो समधी जो है, क्या नाम है उसका, वो जो साग डार क्यों बाहर बैठा हुआ है जाके, क्यों नहीं आते. और भाईजान नहीं आएंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने मुल्क में आके अगर 35 साल में अच्छा नहीं किया तो अभी क्यों इन्होंने हमारे साथ क्या कर लेना है. खान साहब सच्चे आदमी हैं. और खुदा की कसम मेरा दिल दुखा था जिस दिन वो डायरी लेके गए कि पता नहीं क्या, लेकिन ये अल्लाह की ज़ात ने बिल्कुल एकदम से पासा उनका पलटा है फिर, और फिर वो उभरे हैं. और इस इलेक्शन में आप ये मेरा बयान अपने पास रखिएगा, आपका नंबर मैं भी लेता हूँ. ये देखिएगा 2/3 अक्सरियत से आएंगे. और फिर इनका देखें, अभी ये आए हैं, इन्होंने क्या किया है, और बताएं पेट्रोल सस्ता हुआ है भाईजान, बताए कोई पेट्रोल, कोई चीज़ कौन सी सस्ती हुई है. सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं क्या हुआ है, कि इनके केस माफ़ हुए हैं भाईजान, इनके केस माफ़ हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ. ये बहुत बड़े डाकू हैं, खुदा की कसम समझो, ये समझो इनको, ये डाकू हैं, माफिया है बहुत बड़ा. अपने केस माफ़ करवाएं और आगे इनको ये था इलेक्शन आ जाएंगे, अपने SHO लगवाएंगे, अपने DSP लगवाएंगे, हर ज़िले में अपने DCO CPO हर अपना बंदा देंगे. और ये खान साहब ने अभी लाहौर का पलटा बदल गया ना. अभी लाहौर में देखें हुकूमत PTI की आ गई, खान साहब की. अभी उधर वफाक में भी आप देखिएगा, इस्लामाबाद में भी देखिएगा, पलटा बदल के रख देंगे. अल्लाह की ज़ात बदलेगी. मैं नहीं कहता खान को बहादुर आदमी है, मैं ये कहता हूँ उसके साथ मदद अल्लाह की, और जिसके साथ मदद अल्लाह की होती है वो बंदा कभी नहीं गिरता, और ना अल्लाह उनको गिरने देता है. इंशाअल्लाह खान साहब आएंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे. और इन डाकुओं और चोरों को मैं कहता हूँ खान साहब जितना तुन के रख सकते हो रखो इन्होंने.